जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम सुबह सुबह निकले थे उन सेंटर्स पे जहां पर आज 12वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया है और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं अरविंद महिला इंटरमीडिएट कॉलेज में। यहाँ पर जहाँ एक तरफ 12वीं के जो छात्र हैं वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, लगातार उनका आना लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसी कॉलेज के जो शैक्षणिक स्टाफ हैं, जो यहाँ पे स्टाफ की भूमिका निभाते हैं, जो सपोर्टर्स की भूमिका निभाते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो उनके साथ जाति कर रही है और ऐसा उनका ये क्यों कहना है ये उन्हीं से चल के जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षा के बीच में परीक्षा केंद्र पर अगर नॉन टीचिंग स्टाफ इस प्रकार से अपनी मांगे रख रहे हैं तो इसे जानना बेहद जरूरी है। क्या मांगे हैं आपकी? क्यों आज परीक्षा के दिन जहाँ एक सरकार ने परीक्षा का आयोजन कर रखा है बिहार बोर्ड के 12th का, वहीं दूसरी ओर आप लोग इसी दिन अपनी मांगे रख रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, क्या ऐसी मांग है? आज हम लोग का तीसरा चरण का आंदोलन है। इसके पूर्व हम लोग 7 तारीख को एक दिन सांकेतिक धरना दिए थे महाविद्यालय में। इन 18-19 को हम लोग सामूहिक अवकाश पर रहे थे और यह पहला हम लोग का आंदोलन नहीं है, यह तीसरा चरण का आंदोलन कि हम, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ही गरीब बाल बच्चा भाई बहन महाविद्यालय में पढ़ते हैं उनका कोई भविष्य बाधित हो। इसी के चलते हम लोगों ने बिहार सरकार के चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या क्या है? मूल रूप से समस्या है कि 7वां वेतनमान का हमारा जो हुआ 2019 में, मैंने 7वां वेतन का डिवीजन सरकार ने की, बिहार सरकार ने, वह शिक्षक और कर्मचारी को एक ही राज्यादेश में किया गया और शिक्षकों को उसका एरियर का भुगतान कर दिया गया, लेकिन हमारे नॉन टीचिंग के स्टाफ जो पूरे बिहार भर में है 13 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय थे, उनको आज तक एरियर का भुगतान नहीं किया। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में कर्मचारियों के जो वेतन विसंगति दूर किया गया राज्य सरकार द्वारा, राज्यादेश निर्गत किया गया, उसी अपने ही राज्यादेश को बिहार सरकार नहीं मानती है। एक वेतन सत्यापन को सांग खोल दिया गया है और जो विश्वविद्यालय वेतन का निर्धारण कर वह निर्धारण को वह प्रोत्साहन नहीं मानती है और कर्मचारियों का वेतन में कटौती किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सरकारी कॉलेज की कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऐसे में सरकार आपसे उम्मीदें तो बहुत कुछ लगाती हैं। आए दिन आपके लिए बड़े बड़े फरमान आते हैं कि सरकारी टीचर्स या जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके लिए ये फरमान निकाला जा रहा है, और तो ऐसे में फिर आपके वेतन में सरकार क्यों कटौती करती है? नीतीश सरकार को आपसे ऐसी कैसे? यही तो समझ से परे है मैडम कि सरकार दो रंगी नीति पर चलती है, कहती कुछ है करती कुछ है। शिक्षकों के लिए कुछ आदेश, हमारे लिए दूसरा आदेश, जबकि एक ही फरमान शुरू से जाहिर होते आया है। उनको जो चीज मिला वो हमें भी मिलना है। इसके पूर्व भी 7वां वेतनमान का वेतनांतर की राशि हो, उम्र की हो, 65 साल करने की हो, उनको जब लागू हुआ, नॉन टीचिंग को स्वतः लागू हो जाता था। इन सभी में भेदभाव होने लगा है। इसके बाद से ही हम लोग आंदोलन हैं और इसके अलावे भी हमारे उनका बहुत समस्या है, वेतन विसंगति की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मिला हुआ है, उसको सरकार नहीं मानती है। अब इससे बड़ी अवहेलना क्या हो सकता है? देखिए, जहां आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, 2019 से ही आप कह रहे हैं कि आपके साथ होते चला रहे हैं, ऐसे में क्या ये सही वक्त है जहां एक तरफ बिहार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, छात्र छात्राएं परीक्षा देने आ रहे हैं भारी तादाद में, बेहद ही डिसिप्लिन वाला ये परीक्षा होता है, इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती वरना सरकार की भर फिट जाती है, और ऐसे में सरकारी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वही अगर धरना पे बैठ जाएंगे तो मैनेजमेंट में असर नहीं पड़ेगा इसका? हमारा आत्मा कभी भी नहीं चाहता है कि हम अपने परीक्षार्थियों के साथ ऐसा सलूक करें या जो भी विघन डालें। मजबूर होकर ही हमें इस जगह आज हमें अपना दरी बिछाकर आंदोलन की तीसरी कड़ी में हमें इस स्थान पर ला दिया। हमारा जो भी परीक्षार्थी है हमें उसे बाधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा गरीब का ही बाल बच्चा पढ़ने आया है, आज उनका एग्जाम का प्रथम दिन है। लेकिन यह सरकार को सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के साथ।
टीचर के साथ कुछ कर रहे हैं, नॉन टीचिंग के साथ कुछ कर रहे हैं। तो यह निर्णय सरकार को लेना है मैडम, यह निर्णय सरकार को लेना है। नॉन टीचिंग स्टाफ का यही कहना है कि इनका जो निर्णय है सरकार को इन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली उनको हम लोगों ने सरकार को, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, इवन गवर्नर को ये सूचना हम लोग 1 महीना पहले दे दिए थे इस बात का कि मैं आंदोलन करूंगा अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई। और आज तक वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया कि भाई आके आइए, आप पर हम विचार करते हैं आपके मांग पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो आप कह रही हैं कि कहीं न कहीं क्लैश हो रहा है एग्जाम में विरोध, तो मैं हम लोग का यही इंटेंशन ही है कि आपको मेरा विरोध दर्ज हो, मैं अपनी बातें, आप मेरी बातें नहीं सुन रही, मैं आपके काम में बाधा पहुंचाऊंगा तब आप सुनोगे मेरी बात, नहीं सुनोगे तो आगे और आंदोलन तेज होगा। निश्चितकालीन हड़ताल क्यों सरकार को भी बोलेंगे? आपकी जरूरत है तो आप उनको अपना महत्व बताएं। बिल्कुल, धरना के माध्यम से हम आंदोलन के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा मांग सम्मान है। बिना एक ही जगह 2 काम करने वाले आदमी हैं, टीचर भी काम करते हैं, नॉन टीचर भी काम करते हैं। उनको 62 से 65 साल आयु सीमा कर दिया गया, हम लोग को 62 साल रखे हुए हैं। जबकि एक दोनों का एक साथ ही होता है, जब 65 होगा तो दोनों का 65 होगा, 60 हुआ था तो टीचर नॉन टीचर दोनों एक जगह काम करने वाले आदमी को तो एक, लेकिन इस बार क्या किया है कि टीचर का 65 कर दिया, लेकिन हम लोग का 62 ही है। एक सेकंड, इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिना आंदोलन के कुछ सुनती ही नहीं है। मतलब जब भी अगर सरकार से कुछ गुजारिश करनी हो, अपनी मांग रखनी हो, तो जो चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन्हें धरना पे उतरना पड़ता है। आपका भी यही मानना है? जी मेरा यही मानना है, क्योंकि हम जो जब से नौकरी हो रही है देख रहे हैं, हम लोग एक बार नहीं है कई बार हम लोग जो है हड़ताल किए हैं, धरना पर बैठे हैं, तब सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो जाता है, सरकार उसकी भी अवहेलना कर देती है। हम लोग मजबूर हैं। सरकार जो है जब चुनाव होगा, वोट मांगेगी, उसके बाद सरकार हम लोगों को लात मार देती है। तो सरकार की ये नीति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है वो समझे हमारी भावना को। हमसे सरकार है, हम ही में से कोई नेता जाएगा। कल नीतीश भी जो छात्र नेता थे 1974 में, आज वो भूल गए, आज वो कर्मचारी को नहीं जान रहे हैं, आज वो अपने जितने भी मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, उनको नजरअंदाज किए हुए, भूले हुए हैं। ये कौन सी उनकी नीति है? आज आप तानाशाह हो गए। कल आप इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आज आप खुद तानाशाह हैं। तो आप क्या मतलब कर रहे हैं? आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? तो हमारी ये कहना है कि सरकार जागे, हमारी जो जायज मांगे हैं इसको पूरी करे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। देखिए, बात इतनी सी है कि ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनका काफी लंबे समय से अपनी कुछ चीजों पर मांग थी, जिसमें 7 वेतन भी था। और ऐसे में इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से जो सरकारी शिक्षकों के लिए जो रियायतें दी जाती हैं, जो उनके लिए जो फैसिलिटी दी जाती है, उनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं, सालों से इनके लिए भी वही चलते आया है। तो अब इतनी बदलाव क्यों? अब जहां वो 65 साल में रिटायर्ड होंगे, वहां इनको 62 साल में ही क्यों किया जाता है? और कई ऐसी मांगे हैं। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस सरकारी कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो सरकारी नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार उनके साथ जाति कर रही है। वो काफ़ी लंबे समय से नीतीश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में वो विफल रहे। और आज उन्हें लगा कि ये सही वक्त है, जब बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान अगर वो सरकार के खिलाफ जाते हैं या सरकार से अपनी मांग करते हैं, तो शायद सरकार के कानों तक वो बात पहुंचे। ऐसे में खबर आप तक हम लेकर आए थे। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।